नील चिढ़ा हुआ सा आकर बालकनी में बैठ गया। कुछ ही वक्त बाद जब मीरा कमरे में आई, नील को आसपास ना पाकर उसने सीधा बालकनी में देखा तो वो वहीं था। मीरा ने कुछ पल तक यूं ही वहीं खड़े नील को देखा, फिर वो उस तरफ आने लगी। उसके कदमों की आहट, उसके होने का एहसास नील को महसूस हो चुका था। वो अब उठकर खड़ा हुआ कि मीरा उसके बगल में आकर खड़ी हुई। मिस्टर हस्बैंड, क्या हुआ? मीरा ने पूछा। नील ने तिरछी नजर से उसे देखा, फिर वो चुपचाप पलटकर वहां से जाने लगा। पर मीरा उसके इस तरह के व्यवहार का कारण समझ नहीं पा रही थी। अचानक ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने आगे बढ़ते हुए नील को देखकर जानबूझकर उसे सुनाते हुए कहा, देख रहे हो पापा जी, कितना गंदा दोस्त है मेरा, आते ही ऑफिस चला गया। नील के कदम रुक गए। उसने पलटकर मीरा को देखकर कहा, आ चुका है, जाओ मिल लो। जाऊं क्या? पक्का? मीरा ने आंखें मटकाते हुए कहा। नील कुछ कहता उससे पहले ही वो जाने को हुई कि नील ने उसकी कलाई पकड़कर एकदम से उसे अपने करीब खींच लिया। वो सीधा नील के चेस्ट से आ लगी। नील के हाथ उसकी कमर पर एकदम ढीले थे। मीरा ने आहिस्ता से अपना सर और चेहरा उठाकर नील को देखकर कहा, क्या? अभी कहा ना तुमने जाओ, तो जा रही थी। इतना सुनते ही नील ने उसे अपने से सटा लिया और कहा, बहुत ज्यादा ही दोस्ती याद नहीं आ रही तुम्हें? मीरा समझ रही थी कि नील जेलस हो रहा था। उसने आहिस्ता से नील की आंखों में झांकते हुए कहा, क्यों? तुम्हें क्या दिक्कत है? नील ने उसकी कमर पर रखा हाथ और कसते हुए कहा, मुझे बताना पड़ेगा क्या? दोनों की नजरें एक दूसरे की आंखों में ठहरी हुई थी और दोनों के दरमियां 1 इंच का भी फासला नहीं था। कुछ देर बाद मीरा ने आहिस्ता से कहा, गुस्सा हो क्या? नहीं होना चाहिए क्या? नील ने एक टक उसकी आंखों में झांकते हुए जवाब देने के बजाय सवाल किया। मीरा कुछ पल तक चुप रही। नील ने नाराजगी से उसे छोड़ दिया। वो बालकनी से हटकर कमरे में आ गया। मीरा मुस्कुराती हुई नील के पीछे आई। नील इरिटेट सा अपने आप में बड़बड़ाया, ये सही है, पहले जानबूझकर गुस्सा दिलाओ फिर पूछो। मीरा ये सुनकर मन ही मन मुस्कुराती हुई नील के आगे आकर खड़ी हो गई। नील ने जैसे ही मीरा को देखा, वो नाराजगी से थोड़ा साइड होकर जाने लगा कि मीरा ने उसके हाथों को पकड़ लिया। नील की उंगलियों के बीच अपनी उंगलियां फंसाते हुए उसने कसकर उसका हाथ थाम रखा था। मिस्टर हस्बैंड, उसने नील की आंखों में झांकते हुए धीरे से कहा, जो सुनकर नील की झुकी हुई नजर मीरा के चेहरे पर आ गई। उसने मीरा की ओर देखकर नाराजगी से कहा, व्हाट मिस्टर हस्बैंड, अब अपने फ्रेंड की याद नहीं आ रही तुम्हें? हाँ? मीरा को ऐसे नील को चिढ़ा हुआ देखने में मजा आ रहा था। उसने नील के थामे हुए हाथ को अपनी कमर पर रखते हुए धीरे से कहा, इन्नी जेलसी? मिस्टर खन्ना, आपका ये चिढ़ा हुआ फेस आपको एक्स्ट्रा हैंडसम एंड हॉट लुक दे रहा है। मीरा की बात सुनकर नील ने अपने हाथों को एक बार फिर उसकी कमर पर कसकर उसे अपने से लगाते हुए कहा, मिसेस खन्ना, तो ध्यान मुझ पर लगाइए ना, सिर्फ मुझ पर। अच्छा? मीरा नील की आंखों में झांक रही थी। नील के हाथ मीरा की कमर पर चल रहे थे। मीरा ने उसके हाथों की हरकत महसूस कर नजरें झुका ली। तभी नील बोला, ये जो जानबूझकर तुमने आज दिमाग खराब किया है ना मेरा। पर मैंने क्या किया? मीरा जानबूझकर बीच में बोल पड़ी। वो अपनी आंखें मटका रही थी। नील ने उसकी कलाई पकड़कर मोड़ते हुए पीठ से लगाकर अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, तो तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया? मीरा की सांसें अब थमने सी लगीं। वो नील से नजरें चुरा रही थी, जो देखकर नील ने अपने दूसरे हाथ से उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा उठाते हुए कहा, बोलो। मीरा चुपचाप से नील को देखती रही। उससे कुछ बोलने को बना ही नहीं। इधर यूवी जब कमरे में आया, विशु आराम से विराज को हक करके सो रही थी। ये देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो दरवाजा बंद करते हुए अंदर आया। फिर धीरे से उसने विशु से विराज को अलग किया तो वो नींद में ही कुनमुनाया, मुझे दादी के पास सोना है माँ। उसकी बड़बड़ाहट सुनकर यूवी को हंसी आ गई। उसने प्यार से विराज के गाल को टच करके उसे हल्के से किस किया और फिर विशु के बालों को सहलाता हुआ मन में बोला, तेरी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा, बस एक बार सब ठीक हो जाए। दूसरी तरफ मीरा को चुप देखकर उसकी पीठ पर मोड़ा उसका हाथ
और कसते हुए नील ने फिर से कहा, बोलो। मीरा बोली, क्या? तुम ही ना एक ही बात लेकर बैठ गए। वो तो। मीरा ने इतना कहा ही था कि नील ने उसका हाथ छोड़कर उसके होठों पर उंगली रख दी। श्श, बहुत हो गया अब, नील ने थोड़ा गंभीरता से कहा, और उसने मीरा को उसकी कमर से उठाते हुए कसकर हक कर लिया। उसके दोनों हाथ मीरा की पीठ और उसकी कमर पर कसे हुए थे। मीरा ने भी आहिस्ता से अपने पंजे नील के तलवे पर टिका दिए और उसके हाथों ने भी कसकर नील को पकड़ लिया। इतने पास आने का हक सिर्फ मेरा है। नील ने मीरा के कंधे पर चेहरा टिका दिया। कुछ पल तक यूं ही नील को पकड़े रहने के बाद मीरा धीमे से बोली, तो इतने करीब कहाँ थी मैं? श्श, चुप। उससे अलग होते ही नील ने एक बार फिर उसे चुप करवा दिया। मीरा नील को देख रही थी। उसकी आंखों में अपने लिए प्यार, रिस्पेक्ट वो हमेशा देखती थी, पर ऐसा बहुत कम होता था जब नील उसे लेकर जेलस हो। आज वही जेलसी देखकर मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, वकील साहब, अब पता चला क्यों मैं तुम्हारे लैपटॉप, फोन, यहाँ तक कि शर्ट तक से इतना मजा आता है मुझे ऐसे तंग करके। नील ने उसकी बात काटते हुए कहा। तो मीरा ने मुस्कुराते हुए जोर से हाँ में गर्दन हिलाई, पर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने नील के सवाल का क्या जवाब दिया तो वो शांत पड़ गई। नील उसे बहुत बारीकी के साथ देख रहा था। उसके हाथ मीरा की कमर पर अब भी कसे हुए थे। मीरा ने हल्की सी नजर उठाकर उसे देखा और प्यार से उसके गले में बाहों को फंसाते हुए बोली, अच्छा मेरे चल कुकड़े मिस्टर हस्बैंड, इन्ना मत चिढ़ो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर उचककर मीरा ने नील के गाल पर प्यार से किस किया और उसे देखने लगी। नील की नजर खुद पर देखकर उसने आहिस्ता से उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। मीरा बोली, अब ना ज्यादा उड़ो मत। वो उससे दूर जाने को हुई कि नील ने पीछे से उसे जकड़ते हुए सर्द सी आवाज में कहा, अभी नींद नहीं आ रही है मुझे। 10 बज गए हैं, मीरा ने धीरे से कहा। तब तक नील उसे गोद में लिए बालकनी में आ गया। अपनी चेयर पर बैठते हुए उसने मीरा को अपनी गोद में बिठा लिया। रात के अंधेरे में लाइट्स में जगमगाता शहर, खुले आसमान में चमकते चांद के पास खूबसूरत तारे, हल्की हल्की चल रही ठंडी हवाओं के बीच मीरा नील की बाहों में सुकून से बैठी हुई थी। वाकई ये सब कितना खूबसूरत था। मीरा ने खुद को नील की बाहों में ढीला छोड़ते हुए कहा, जब तुम साथ होते हो ना तो सब अपने आप बेस्ट हो जाता है। नील ने उसे बाहों में एकदम संभाल कर रखा था। उसने मीरा के कंधे पर चेहरा टिकाते हुए कहा, जब हम साथ होते हैं। उसकी बात सुनकर मीरा के फेस पर स्माइल आ गई। नील ने उसके पेट पर अपने हाथ कसते हुए कहा, बहुत ब्रेक ले चुकी, आई थिंक अब तुम्हें अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। मीरा इतना सुनकर शांत सी पड़ गई। उसकी आंखों में नमी तैर आई। जैसे ही मीरा की पेट पर रखे नील के हाथ पर उसका एक आंसू पड़ा, वो बेचैन हो गया। उसने अपनी पकड़ ढीली करते हुए कहा, क्या हुआ? मीरा ने अपने आप को मजबूत करते हुए धीरे से कहा, मिस्टर हस्बैंड, आई। नील ने वापस मीरा के कंधे पर चेहरा टिकाते हुए कहा, समझ गया मैं वाइफी, अब ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है और तुम इस वक्त रेडी नहीं हो, तो अब ज्यादा मत सोचो। इतना कहकर नील ने हल्के से उसके कंधे पर किस कर लिया। मीरा ने अपनी कमर पर रखे उसके हाथ को कस कर पकड़ लिया। नील की पकड़ भी मीरा पर उतनी ही मजबूत थी। वो उसे यूं ही पकड़े हुए मन में बोला, आशी यही है, जानवी यही है, पर एक्सीडेंट वाली बात अभी तक भूला नहीं हूं मैं, और अब मैं नहीं चाहता कि छोटी सी भी तकलीफ तुम तक आए। और एक बार ये साइको स्नेहा का मैटर सॉल्व हो, फिर इन दोनों पर भी एक बार ध्यान देना होगा मुझे। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था जिसका पता उसके अलावा किसी को नहीं था। इधर जानवी को तो नींद आने से रही, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सो चुकी थी। मानेंद्र भी अब तक कमरे में नहीं आया था, तो जानवी बाहर निकली। नीचे आकर उसने देखा खाने की टेबल पर भी मानेंद्र नहीं था। वो हॉल से होते हुए टहलने लगी। उसकी नजर पीछे वाले कमरे पर पड़ी। वहां बहुत सारी शराब और बियर्स की बॉटल्स पड़ी हुई थी। ये देखकर जानवी के चेहरे पर कुछ सुकून से भरे भाव आ गए, मानो उसे इसी की जरूरत थी। वो आहिस्ता कदमों से उस ओर बढ़ी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं मानेंद्र यहाँ न हो। पर कमरे में आकर उसने देखा वहां कोई भी नहीं था, तो वो आराम से कमरे में आई और उसने एक बॉटल उठाकर जल्दी से उसे अनलॉक करके मुंह से लगा लिया। नील अब भी मीरा को यूं ही अपने बाहों में लिए बैठा था। मीरा ने हल्का सिकुड़ते हुए
उसके सीने से सर लगाया और आंखें मूंद ली। नील आहिस्ता से उसका सर सहलाने लगा, जिससे कुछ ही पलों में मीरा को नींद आ गई। जब वो सो गई तब नील ने संभल कर उसे यूं ही पकड़कर उठाया और कमरे की तरफ बढ़ गया। उसकी नजरें एकटक मीरा पर ही टिकी हुई थी। उसे बेड पर लिटाकर उसे अच्छे से कवर किया और उठकर दूसरी तरफ आने लगा, पर मीरा ने उसके हाथ को अब भी एकदम जकड़ रखा था। वो कुछ सेकंड तक उसे देखते रहने के बाद मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, ये लड़की भी ना। उसने बहुत ही हल्के से मीरा के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और आकर दूसरी तरफ उसके पास ही लेट गया। इधर जानवी शराब की बोतल पूरी खाली कर चुकी थी। उसे हल्का हल्का नशा चढ़ने लगा। एक बोतल खाली होते ही वो हंसने लगी। खत्म, फिनिश, उसने लड़खड़ाती जबान से कहा और फिर दूसरी बोतल उठाकर उसे खोलने लगी, पर वो उससे खुल नहीं पा रही थी। ये तो खुल ही नहीं रहा। उसने रोंदू सी शक्ल बना ली। जानवी ने वो बोतल चिढ़न के साथ टेबल पर रखी कि उसने टेबल पर रखी अल्कोहल का एक जार देखा जो कि भरा हुआ था। उसे देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। वो लड़खड़ाते कदमों से उस टेबल पर रखे जार के पास आई और वहां लगी चेयर पर बैठकर चमकती आंखों से उसे देखने लगी। जानवी ने उस जार से ढक्कन हटाकर उसे दोनों हाथ से पकड़कर मुंह से लगा लिया। शराब की एक बोतल वो पहले ही खत्म कर चुकी थी। अब उसने उस जार को भी लगभग आधा खत्म कर दिया। फिर उसे मुंह से हटाकर वापस टेबल पर रखते हुए बोली, यक, ये बहुत गंदा है। मानेंद्र जब लॉन से निकलकर वापस घर आया, उसकी नजर उस कमरे के खुले दरवाजे पर पड़ी जहां जानवी थी। अपने कदम उस तरफ बढ़ाते हुए मानेंद्र सोचने लगा, इस वक्त यहाँ कौन होगा। पर जैसे ही वो दहलीज पर पहुंचा, उसके कदम वहीं दरवाजे पर ही रुक गए। जानवी आराम से उस चेयर पर बैठी हुई अल्कोहल का जार मुंह से लगाए शराब पी रही थी। वो जार लगभग खाली हो चुका था, तो चिढ़कर उसे टेबल पर पटकते हुए लड़खड़ाई जबान से बोली, ये भी खत्म, फिनिश। मानेंद्र के चेहरे पर गहरे भाव आ गए। जानवी ऑलरेडी शराब की एक बोतल, एक जार खत्म कर चुकी थी और अब वो दूसरी बोतल उठाने लगी कि मानेंद्र ने वहीं से सख्त सी आवाज में कहा, स्टॉप इट। उसकी आवाज सुनते ही जानवी हड़बड़ाई। उसने बोतल को टेबल पर ही छोड़ा और चेयर से उठकर खड़ी हो गई। उसने देखा मानेंद्र उसकी तरफ ही आ रहा था। श्श्श, दूर दूर। वो अपनी उंगली से उसे दूर जाने का इशारा कर रही थी, पर मानेंद्र उसकी ओर ही बढ़ रहा था। ये देखकर जानवी को घबराहट होने लगी। उसकी पलकें झपक रही थी। मानेंद्र क्या करेगा अब जानवी के साथ, और क्या नील स्नेहा के बारे में सब कुछ पता कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मुझे छूना मत, मैं ठीक हूँ। डोंट टच मी, जानवी ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, और उसके कदम लड़खड़ाए कि उसके पास आते मानेंद्र ने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी ओर खींच लिया। इस तरह खींचने से जानवी के होंठ मानेंद्र के गले पर जा सटे। उसके होठों की छुअन से मानेंद्र की नजरें जानवी पर ठहर सी गईं। जानवी अपनी बोझिल पलकों से उसे देखते हुए बड़बड़ाई, आई 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 हेट यू, आई हेट यू। उसके होठ अब भी मानेंद्र के गले से सटे हुए थे, जिस वजह से उसके बोलने से उसके होठों की हरकत मानेंद्र को गले पर महसूस हो रही थी। उसने आहिस्ता से जानवी को दूर किया, पर उसका सर अब भी मानेंद्र के कंधे पर टिका हुआ था। वो अब भी बोझिल पलकों से उसे देखते हुए बोली, तुम छोड़ दो मुझे। मानेंद्र ने उसे घूरा और फिर उसे खुद से दूर करके खड़ा कर दिया। उसने जैसे ही जानवी की बांह छोड़ी, वो लड़खड़ाई कि मानेंद्र ने फिर उसकी बांह को पकड़ लिया। मुझे गिराना मत, जानवी ने लड़खड़ाई हुई आवाज में कहा। मानेंद्र कुछ पल तक उसे देखते रहने के बाद चुपचाप उसके करीब बढ़ा। उसने जैसे ही अपने हाथों को जानवी की कमर पर रखा, वो सिहर गई। उसने अपनी झपकती हुई पलकों को खुला रखने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे मत छुओ, डोंट टच मी। मानेंद्र ने उसकी बात पूरी तरह से इग्नोर की और चुपचाप उसे गोद में उठा लिया।
उसका एक हाथ जानवी की कमर और दूसरा हाथ गर्दन पर था। वहीं जानवी की नजरें उसके सख्त से चेहरे पर थीं, जिस पर आया गुस्सा वो महसूस कर पा रही थी। गुस्सा, गुस्सा मुझे भी आता है, उसने मानेंद्र के सख्त से चेहरे की ओर देखते हुए कहा। मानेंद्र ने उसे घूरा तो वो एकदम शांत पड़ गई। जानवी को अपने कमरे में लाकर मानेंद्र ने बेड पर लिटाया कि वो तुरंत उठकर बैठ गई। मानेंद्र उसे घूरते हुए बेहद गुस्से में बोला, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? जानवी एक सेकंड उसे देखने के बाद हंसने लगी। मानेंद्र उसे अजीब सी नजरों से देख रहा था। जानवी के इस तरह से हंसने का कारण वो समझ नहीं पा रहा था। दिमाग खराब? दिमाग तो तुम्हारा खराब है, जानवी ने हंसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मानेंद्र की आंखें छोटी हो गईं। वो उसे पूरी तरह से घूर रहा था। जानवी ने जब उसे यूं खुद को घूरता पाया तो उसकी हंसी रुक गई। वो एकदम पलकें झपकाते हुए मानेंद्र को देख रही थी। उसकी झपकती पलकें, उसका चेहरा देखकर मानेंद्र के चेहरे पर शांत भाव आ गए। वो आहिस्ता से वहीं बेड पर जानवी के पास बैठते हुए बोला, सो जाओ। मानेंद्र की बात सुनकर जानवी ने उसकी तरफ देखकर धीमे से कहा, क्यों क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? यू यू आर अ लायर। आई हेट यू। आई हेट यू सुनते ही मानेंद्र के चेहरे के भाव सख्त हो गए। वो जानवी की गर्दन पर हाथ डालते हुए उसे अपने करीब खींचकर गंभीरता से बोला, यू कैंट हेट मी। मेरी हर बात माननी होगी तुम्हें, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। So what? You cheater! तुमने धोखे से शादी की मुझसे। I can't love you. I can't love anyone. उसने बहुत ही बेरुखी से कहा, जो सुनकर मानेंद्र का गुस्सा बढ़ने लगा। उसने जानवी के चेहरे को एकदम अपने करीब करते हुए कहा, धोखे से ही सही, शादी हो गई ना? तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। आई रियली डोंट केयर मैंने धोखा दिया, जबरदस्ती की, जो किया तुम्हारे लिए किया। वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। सो स्वीटहार्ट, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मानेंद्र की बात सुनकर नशे में ही जानवी को एक बार फिर नील के लिए किया अपना पागलपन याद आने लगा। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, यही तो उसने भी सोचा था, किया था, पर क्या वाकई ये सही था? ये सोचते हुए जानवी अपने आप में बड़बड़ाई, नो नो, आई लव्स ओनली नील। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि उसके ठीक सामने बैठा मानेंद्र भी उसकी बात सुन नहीं पाया। उसके होठों पर हुई हलचल महसूस करते ही उसने पूछा, इतना पीती क्यों हो? ये पहली बार है जब मैंने किसी लड़की को इतने नशे में देखा है। उसकी आवाज में एक नाराजगी सी थी। जानवी उसकी बात सुनकर हंसते हुए उसके करीब खिसक कर बोली, क्यों, अल्कोहल पर लड़कों का राइट है? और क्या क्या कहा तुमने? मेरे जैसी लड़की, जानवी जैसा कोई है ही नहीं तो दिखेगा कहाँ? मानेंद्र की नजर जानवी के चेहरे पर रुकी हुई थी। उसने उसे एक टक देखते हुए कहा, राइट। जानवी नासमझी से उसे देख रही थी। अचानक ही उसने मानेंद्र के करीब बढ़कर बैठे हुए ही उसे हक कर लिया। जानवी का स्पर्श मानेंद्र को अपने पूरे बदन पर महसूस हो रहा था। जानवी के हाथ उसके नाइट शर्ट पर कसे हुए थे। उसका सर उसके सीने में छुपा हुआ था। मानेंद्र के लिए खुद को कंट्रोल करना मुश्किल सा होने लगा। उसने जानवी की पीठ पर अपने कांपते हुए हाथों को रखा कि जानवी ने आंखें मूंद ली। वो मानेंद्र से लिपटी हुई बोली, मुझे मुझे कोई प्यार नहीं करता, सब छोड़ देते हैं। मम्मा, डैड, दादी, दादू, सब चले गए। Everyone hates me. He also hates me. वो मुझसे बात नहीं करता। अब वो भी मुझसे नफरत करता है। जानवी नील के बारे में ही बता रही थी, पर उसकी इस तरह की बात का मतलब मानेंद्र समझ नहीं पाया, लेकिन वो उसके शब्दों में दर्द महसूस कर पा रहा था। जानवी की बातें सुनकर एक बार फिर उसके चेहरे पर गहरे भाव आ गए। उसने उसकी पीठ पर रखा हाथ बालों पर रखते हुए पूछा, कौन? किसकी बात कर रही हो तुम? जानवी बोली, मैं
उससे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव हिम, आई लव हिम लॉट। वो नहीं करता, बट ही हेट्स मी। जानवी की पलकें बोझिल होने लगी। उसने अपना चेहरा मानेंद्र के सीने से लगाए हुए ही अपनी आंखें मूंद ली। मानेंद्र की आंखों में गुस्सा उतर आया कि जानवी उसके अलावा किसी और से प्यार करती है। ये ख्याल मानो उसे जला रहा था। ये बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल था कि जानवी किसी और के लिए वो फील करती थी जो वो उसके लिए करता था। पर कौन है वो? ये ख्याल जैसे ही उसके दिमाग में आया, उसके माथे की नसें तन गईं। उसने सख्त सी आवाज में पूछा, कौन है वो? पर उसके सवालों का कोई जवाब नहीं आया। जब लगभग 7-8 सेकंड बाद भी जानवी ने जवाब नहीं दिया, तो मानेंद्र ने उसकी तरफ देखा। वो उसके सीने से लगी हुई ही सो चुकी थी। चेहरे पर आते बाल जो उसके होठों को छू रहे थे, उन्हें आहिस्ता से हटाकर मानेंद्र ने जानवी को बेड पर लिटा दिया। वो एकटक बिना पलके झपकाए सोई हुई जानवी को देख रहा था। उसकी बातें अब भी मानो उसके कानों में गूंज रही थीं। ये बर्दाश्त करना उसके लिए वाकई बहुत मुश्किल था। एकटक जानवी को देखते रहने के बाद उसने उसके कान पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए गंभीरता से कहा, कौन था? कौन है? आई डोंट केयर। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। सुबह जब मीरा की आंखें खुली, एक बार फिर उसे कल रात की बातें याद आ गईं। उसकी नजरें अपने बगल में सो रहे नील पर पड़ी। उसे देखते ही मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने झुककर नील के माथे पर किस करते हुए धीरे से कहा, अगर तुम नहीं होते ना तो पक्का मर जाना था मैंने। ए, शट अप। नील ने मीरा को अपने ऊपर लेते हुए गुस्से से कहा। उसकी आंखें खुली हुई देखकर मीरा असमंजस में उसे देखने लगी, पर फिर उसने नील के ऊपर लेटे हुए ही उसे हक कर लिया और कहा, सच्ची तुम्हारे बिना ना मीरा कुछ है ही नहीं। पागल लड़की, कैसी बातें कर रही हो सुबह सुबह? क्या हुआ? आर यू ऑलराइट? नील मीरा के बालों को सहलाते हुए प्यार से पूछ रहा था। मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी ठोड़ी नील के सीने पर टिकाते हुए अपना चेहरा उसकी ओर करके प्यार से कहा, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा। इतना विश्वास? नील ने मीरा की आंखों में झांका, जिसमें उसके लिए बेशुमार प्यार, विश्वास झलक रहा था। बाबा जी से भी ज्यादा विश्वास है तुम पर। मीरा ने एकटक उसकी आंखों में झांकते हुए कहा और वापस अपना सर उसके सीने से लगाकर आंखें मूंदते हुए बोली, कुछ नहीं होना मैनू, फिक्र न करो। नील के चेहरे पर अब संतुष्टि आई। उसने प्यार से मीरा के सर पर किस करते हुए कहा, वाइफी गेट अप। नो। मीरा ने मुंह बनाया और वो वापस नील से लिपटते हुए बोली, बस थोड़ी देर। नील प्यार से मीरा को अपनी बाहों में जकड़ता हुआ बोला, फिर छोड़ने की बात मत करना। उसके इतना कहते ही मीरा ने हंसते हुए उसे छोड़ दिया और बोली, वकील साहब कितना दिमाग लगाते हो, है ना? नील मुस्कुराते हुए उसके हंसते खिलखिलाते चेहरे को देखने लगा कि उसके फोन पर किसी मैसेज की आवाज आई, जो सुनकर मीरा ने तुरंत टेबल पर रखा नील का फोन उठाया। वो मैसेज चेक करती उससे पहले ही नील ने उसके हाथ से फोन छीन लिया। नील मीरा के हाथ से फोन छीनकर मैसेज रीड करने लगा। सर वो सच में बीमार है। उसने ये देखकर फोन ऑफ किया और वापस टेबल पर रख दिया। जैसे ही फोन रखकर नील ने सामने देखा, मीरा उसे बुरी तरह से घूर रही थी। उसके इस रिएक्शन का कारण एक पल को नील समझ नहीं पाया, पर अगले ही पल उसे याद आया कि उसने मीरा के हाथ से फोन छीना था, तो वो बोला, वो मीरा ने नॉर्मली कहा, क्या अब जबान क्यों बंद हो रही है? हाँ समझ गई, कोई जरूरी मैसेज होगा, काम से रिलेटेड, है ना? मीरा ने नॉर्मली कहा तो नील को लगा कि वो वाकई समझ गई। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, काम से रिलेटेड ही जरूरी मैसेज था। मीरा बोली, पता था मुझे। पर फिर एकदम से मीरा की टोन गुस्से में बदल गई। वो बोली, पता था मुझे, ये तुम्हारा काम, तुम्हारा फोन, तुम्हारा लैपटॉप, इन सब की ना जान ले लेनी है मैंने, बता रही हूँ मैं। अरे पर वो सब तो ऑलरेडी नॉन लिविंग थिंग्स है ना? नील ने कंफ्यूज्ड होकर कहा। तो मीरा का उसे घूरना और बढ़ गया। वो गुस्से से बोली, ज्यादा ना मैनू साइंस ना पढ़ाओ, कोई इंटरेस्ट नहीं है मैनू। अच्छा, साइंस नहीं पसंद तुम्हें, बट व्हाई? नील ने सवाल किया। उसके इस सवाल से मीरा बुरी तरह से चिढ़ गई।
उसने नील की कॉलर पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। वो उसके एकदम करीब आ चुका था। नील की नजर मीरा के चेहरे पर थी। वहीं मीरा उसे घूरते हुए बोली, ये ना जो तुम छिपाना छिपाना खेलते हो ना, मेरे साथ मत खेला करो। वकालतगिरी ना कोर्ट तक रखो वकील साहब, वरना डिवोर्स पेपर बनवाने का प्रोसेस मुझे भी अच्छे से पता है। नील ने उसकी बात सुनकर उसे शांत करने की कोशिश की। अरे वाइफी, तुम बिना बात के क्यों भड़क रही हो? मीरा बोली, हाँ ये सही है, जब गुस्सा दिखाओ तो बिना बात के। वाह जी वाह, सच्ची बात बताओ, क्या छुपाया? 1 मिनट, हाँ अब समझी। तुम्हें जरूर अब मुझसे ज्यादा कोई। वो इससे आगे बोलती, नील ने उसके होठों पर उंगली रख दी। श्श। नील की नजरें मीरा की आंखों पर ही थी। मीरा उसे नाराजगी से देख रही थी। नील बोला, क्या बोलती जा रही हो? हाँ, अरे मेरी पंजाबी कुड़ी, इतना गुस्सा मत करो, अभी तो इतना प्यारा रहा था, चला गया अब। मीरा ने 2 टूक में मुंह फुलाए हुए कहा। नील ने मुस्कुराते हुए उसे अपने करीब किया, पर वो उसे गुस्से से घूर रही थी। उसने नील के चेस्ट पर हाथ रखकर दूरी बनाई तो नील ने उसकी कमर पर दबाव बनाकर उसे अपने से सटाते हुए कहा, इतनी जल्दी? तुम ना मेरा दिमाग खराब ना करो। मीरा अब भी चिढ़ी हुई थी। नील ने उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए प्यार से कहा, मेरी नजरें तुम्हारे अलावा किसी पर नहीं गई। जानती हूँ मैं, मीरा ने एकदम से कहा। नील के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मीरा की पीठ पर रखा हाथ उसके गालों पर लाते हुए प्यार से कहा, तो इतना शक, इतना सवाल क्यों? मीरा बोली, हाँ तो तुम कह ही रहे हो ऐसे। मेरे मेरे हाथ से अपना फोन छीना। मैं खा रही थी क्या तुम्हारा फोन? ज्यादा ना मैंने गुस्सा न दिलाया करो। और तुम्हारा ये जो काम मेरी सौतन बना पड़ा है ना, इसकी तो। मीरा गुस्से से बोलते बोलते रुक गई। नील को हंसी आ रही थी, जिसे वो मुश्किल से रोक रहा था। उसने मीरा का गुस्से से लाल हुआ चेहरा प्यार से अपने हाथों में भरा और उसके माथे पर होंठ रखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। किसके बारे में नील ने पता लगाने को कहा और विवेक किसकी बात कर रहा था? अब मानेंद्र मलिक क्या करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। नील ने गुड मॉर्निंग विश करके मीरा के दोनों गालों को एक एक कर चूम लिया। नील के होठों के स्पर्श से मीरा शांत पड़ गई थी। उसने नाराजगी से उसे देखते हुए कहा, छड्डो मैनू, मैनू कोई गल नहीं करनी तुम्हारे नाल। अरे मेरी पंजाबी कुड़ी, गुड मॉर्निंग का रिप्लाई तो दो। नील ने मीरा को पलटकर अपनी बाहों में लेते हुए कहा। मीरा बोली, काहे की गुड मॉर्निंग? पूरा मूड खराब कर दिया। मीरा का मुंह बना हुआ था। उसने नील से अलग होकर कबर्ड के पास आकर अपने कपड़े लिए और वॉशरूम में घुस गई। आदि ऑफिस के लिए रेडी हो चुका था कि रुचि उसके लिए कॉफी लिए आ गई। जैसे ही आदि की नजर शीशे से रुचि पर पड़ी, वो मुस्कुरा उठा। हल्के नीले रंग के फुल लेंथ सूट में वो बिल्कुल पहले जैसी लग रही थी। आदि उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, वाह, यहाँ आते ही बदल गई तुम रुचि वर्मा। पहनावा बदलने से इंसान थोड़ी बदलता है आदित्य। रुचि ने उसके पास आकर टेबल पर कॉफी मग रखते हुए कहा और बेड पर पड़ा टॉवल हटाकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी कि आदि ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने पास लाते हुए कहा, यार रुचि वर्मा। आदित्य, हमें काम है, छोड़िए। रुचि खुद को आदि से छुड़ाकर बाहर निकल गई। आदि ने मुंह बनाए हुए हाथ पीछे किए और बड़बड़ाया, यार क्या बीवी मिली है मुझे। इधर जब जानवी की आंख खुली तो उसने देखा कि वो कमरे में थी और मानेंद्र आसपास कहीं नहीं था। उसे अपने सर में बहुत दर्द और भारीपन महसूस हो रहा था, जिस वजह से जानवी ने अपना सर पकड़ रखा था। जितनी हजम हो उतनी ही पीनी चाहिए। तभी एक आवाज आई। आवाज सुनते ही जानवी ने नजरें उठाई तो सामने मानेंद्र था। उसके हाथ में पानी का एक ग्लास था। जानवी उसे इग्नोर करते हुए उठने लगी कि उसके पास आकर मानेंद्र ने पानी का ग्लास उसके पास बढ़ाते हुए कहा, ये पियो, बेटर फील करोगी। यू? जानवी ने चिढ़ते हुए कुछ कहना चाहा, पर उसके सर में वाकई बहुत दर्द था, तो उसने मुंह बनाए हुए वो ग्लास ले लिया। नींबू पानी पीते वक्त उसके चेहरे पर आया भाव देखकर मानेंद्र के फेस पर स्माइल आ गई, लेकिन फिर एक बार उसे रात की बातें याद आने लगी। उसके चेहरे पर गहरे भाव आने लगे। जानवी ने ग्लास टेबल पर रखा और बेड से उठकर खड़ी हो गई। उसने जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाए
मानेंद्र ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। उसका एक हाथ जानवी की कमर पर था और दूसरे हाथ से बहुत कसकर उसने उसकी कलाई पकड़ रखी थी। जानवी बोली, हाथ छोड़ो मेरा। जानवी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर मानेंद्र की पकड़ बिल्कुल भी ढीली नहीं हुई। उसने जानवी की कमर पर रखा अपना हाथ अपने और करीब खींचते हुए सख्त सी आवाज में कहा, कौन है वो? जानवी उसकी बात का मतलब समझ नहीं पा रही थी। वो उससे छूटने की कोशिश में ही बोली, कौन? किसकी बात कर रहे हो आप? मानेंद्र इस तरह उसके मुकरने से चिढ़ गया। वो जानवी की कमर पर रखा हाथ और कसते हुए बोला, वही जिसकी बात तुम कल नशे में कर रही थी। यू सेड यू लव हिम। आखिरी के शब्द कानों में पड़ते ही जानवी की आंखों के सामने नील का चेहरा घूम आया। उसके चेहरे पर परेशानी भरे भाव आने लगे और माथे पर आई शिकन बयां कर रही थी कि मानेंद्र का सवाल सही था। लेकिन उसका ये रिएक्शन देखकर मानेंद्र का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया। आह! जानवी के मुंह से हल्की सी चीख निकली, क्योंकि मानेंद्र के हाथ उसकी कमर पर कसते ही जा रहे थे। जब उसके दर्द का एहसास उसके चेहरे पर दिखा, तब मानेंद्र को एहसास हुआ कि उसने क्या किया। जानवी की कमर पर रखा अपना हाथ हटाते हुए मानेंद्र बेरुखी और गुस्से के मिले जुले भाव के साथ बोला, तुम चाहो न चाहो पर तुम अब मेरी पत्नी हो। शादी हो चुकी है हमारी, चाहे जैसे भी हुई हो। किसी और के बारे में सोचने से पहले ये याद रखो कि तुम अब मानेंद्र मलिक की अमानत हो। जस्ट शट अप! जानवी ने खींचते हुए गुस्से से कहा। मानेंद्र उसे जलती हुई निगाहों से देखता रहा। फिर उसने एकदम से हल्का दबाते हुए जानवी का मुंह पकड़कर गुस्से से कहा, मुझे वो बनने पर मजबूर मत करो जो मैं दुनिया के लिए हूँ। उसके इस तरह पकड़ने से जानवी की आंखों में नमी आ गई और ये देखकर मानेंद्र ने उसे तुरंत छोड़ दिया। उसकी आंखों में एक गिल्ट नजर आ रहा था, पर जानवी उसे अब भी अपनी गुस्से भरी नम आंखों से ही घूर रही थी। मानेंद्र बिना कुछ कहे तेज कदमों से कमरे से निकलकर बाहर चला गया। जानवी उसे जाते हुए देख रही थी। कैसा पागल इंसान है, बेवकूफ! वो चिढ़ी हुई सी बोली। दूसरी तरफ यूवी ऑफिस के लिए रेडी था। वो कमरे में आकर अपना वॉलेट ढूंढ रहा था कि उसकी आंखों के सामने एक हाथ आया जिस पर उसका वॉलेट रखा हुआ था। यूवी ने वॉलेट लेकर वो हाथ पकड़ते हुए कहा, थैंक यू, तेरे बिना एक भी काम नहीं होता मेरा। विशु ने यूवी को नाराजगी से देखा, फिर उसके करीब आकर उसकी शर्ट का कॉलर ठीक करके ब्लेजर के ऊपर का बटन लगाने लगी। यूवी एकटक मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। फिर उसने धीरे से विशु के माथे पर किस किया तो विशु के हाथ रुक गए। आज शाम को तू ऑफिस के पास वाले। यूवी ने जैसे ही ये कहा, विशु बोल पड़ी, मैं नहीं आ रही। अरे मेरी जान, आज तेरी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा और कुछ बताना भी है। तो विशु कोई बहाना नहीं। यूवी ने विशु को देखते हुए प्यार से कहा। विशु ने आईब्रोज उचकाकर पूछा, टाइम रहेगा मेरे लिए? यूवी जानता था वो उसे ताने दे रही थी, तो उसने हंसते हुए कहा, तू बस आ जाना। ओके। विशु ने एकदम उसी अंदाज में कहा मानो वो उस पर कोई एहसान कर रही हो। यूवी ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने सीने से लगाते हुए दबी हुई आवाज में कहा, अब मेरे साथ टाइम स्पेंड करने में तुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या? विशु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने नजरें झुकाई तो यूवी उसका चेहरा उठाकर अपनी तरफ करते हुए बोला, आ जाना। उसने अपने होठ विशु के होठों की तरफ बढ़ाए। वो उसके होठों को छूता उससे पहले ही उसके कानों में विराज की आवाज आई, मम्मा, पाप। वो दोनों एकदम से दूर हो गए। विशु अपने बालों को ठीक करने लगी कि विराज वहां आ गया। उसने विशु और यूवी को देखकर कहा, मम्मा, पाप चलो। विशु जल्दी से निकल गई। यूवी ने प्यार से विराज का हाथ पकड़ा और उसके साथ निकल गया। नील नीचे आया। प्रताप जी हॉल में थे तो वो उनके पास आते हुए बोला, गुड मॉर्निंग नानू। गुड मॉर्निंग, प्रताप जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नील उनके पास बैठा और उनके चेहरे पर आए गंभीर भावों को पढ़ने की कोशिश करते हुए उनसे पूछा, नानू, आप परेशान हैं? कुछ हुआ है? प्रताप जी ने गहरी सांस लेकर कहा, नील, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा जानवी के बारे में सोचकर परेशान हूँ। राकेश की मौत हो गई, जिसके बाद वो बिल्कुल अकेली है। ऐसे में मानेंद्र मलिक से शादी। नानू, उसके बारे में सोचकर परेशान मत होइए। जो किया होगा उसके पीछे कोई रीजन होगा। और वैसे भी मानेंद्र मलिक और उसकी शादी हो चुकी है, तो अब वो अकेली नहीं है। नील ने बिना किसी भाव के कहा। प्रताप जी ने सर हिलाकर नील की बात पर सहमति जताई।
नील ब्रेकफास्ट के बाद अपने काम से बाहर चला गया। बाहर पार्किंग से कार निकालते ही उसकी नजर खुराना हाउस पर पड़ी। दरवाजे पर खड़ा युवी विराज के गाल पर किस करते हुए उसे बाय कह रहा था, पर विराज उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। नील के फेस पर स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए यू टर्न लेकर अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली। विराज युवी को छोड़ ही नहीं रहा था कि आदि ने पीछे से आकर उसे गोद में उठा लिया। टाटू, छोड़ो मुझे, विराज ने मुंह बनाया। कि तेरा बेटा तो बड़ा खतरनाक है, आदि ने कहा। तभी रुचि ने उसे आंख दिखाते हुए कहा, आप तो रहने ही दीजिए, कितना प्यारा बच्चा है। विराज, हमारे पास आओगे? रुचि ने हाथ बढ़ाए कि विराज झट से उसकी गोदी में आ गया। आदि आंखें बड़ी बड़ी किए कभी विराज कभी रुचि को देख रहा था। रुचि ने प्यार से विराज के बालों को सहलाते हुए कहा, बच्चा, आप ना अभी सबके साथ खेलो, हम सब जल्दी आएंगे और आज हम आपके लिए तीखी चाट लेकर आएंगे। विराज ने झट से रुचि के गाल पर किस करके कहा, ओके चाची। आदि आंखें फाड़े विराज को देखकर युवी के कंधे पर हाथ टिकाते हुए बड़बड़ाया, भाई तेरा ये बेटा ना बड़ा फास्ट है, पूरा का पूरा अपनी माँ पर गया है। युवी बोला, चल चुप कर, बस बकवास करवा लो इससे, बच्चे तक से जेलस हो रहा है तू तो। आदि बोला, हाँ तो मेरे सामने मेरी बीबी को किस कर रहा है वो। आदि की बात सुनकर युवी को हंसी आ गई। वहीं रुचि ने विराज को अंदर भेज दिया और वो सब ऑफिस जाने के लिए निकल गए। विशु शाम को रेडी होकर अपनी कार में आकर बैठी। लाइट पिंक कलर की साड़ी, ऑफ शोल्डर वाइट ब्लाउज, खुले कर्ली बाल, चेहरे पर परफेक्ट मेकअप, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। वो एकदम परफेक्टली रेडी थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। उसने मुस्कुराते हुए ही गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद खुराना इंडस्ट्री से आगे एक होटल के सामने विशु ने गाड़ी रोकी। कार पार्क करके वो अंदर आई। उसने रिसेप्शन पर आकर युवी के बारे में पूछा तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे रूम नंबर बता दिया। विशु को कुछ अजीब लगा, पर फिर उसने कुछ सोचा और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। एक कमरे के पास रुकते हुए विशु कुछ पल तक खुले दरवाजे को देखती रही, पर फिर उसने दरवाजा खोल दिया। वो अंदर देखते ही हैरान सी उस ओर देखती रह गई। कमरा डेकोरेटेड था और बेड पर युवी के ऊपर स्नेहा थी। उसने युवी की ब्लेजर को पकड़ रखा था, जिससे वो उसके हाथ को हटाने की कोशिश कर रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसका हाथ पकड़ रखा था। ये सब देखकर विशु शॉक्ड थी। एक बार फिर पहले की सारी बातें उसे याद आने लगी। वो मन में बोली, आज युवी ने कहा था वो मुझे कुछ बताने वाला है, तो क्या ये वही था? ये ख्याल आते ही विशु की आंखों में नमी आ गई, पर अगले ही पल वो गुस्से से अंदर बढ़ी। बेड के पास आकर उसने पीछे से स्नेहा को पकड़कर खींचते हुए उठाया। युवी विशु को देखते ही घबराया। वहीं स्नेहा कुछ समझती उससे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ विशु ने उसके गाल पर जड़ दिया। हाउ डेयर यू! स्नेहा गुस्से से बोली कि विशु ने एक और थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और बेहद ही गुस्से से बोली, अब तक ना बहुत देख लिया मैंने तुम्हारा, मेरी बर्दाश्त की हदें खत्म हो गई अब। विशु को ना हल्के में मत लो तुम दोनों। इतना कहकर वो गुस्से से युवी की ओर पलटी। युवी बोला, विशु ये एक। वो आगे बोलता उससे पहले ही विशु ने गुस्से से उसके ब्लेजर का कॉलर पकड़ते हुए कहा, क्या? हाँ, ये दिखाना था तुम्हें? पागल समझ कर रखा है मुझे? मिस्टर युवराज खुराना, एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। क्या है ये? अगर इतनी जरूरत है इस लड़की की तो बोल दो, घर पर शिफ्ट करवा देती हूँ। युवी चीखते हुए बोला, विशु चुप, एकदम चुप। युवी, हाउ कुड यू? मैंने जो बातें कही वो गलत, मैंने जो समझा वो गलत, तो ये क्या है? यही बताना था कि मुझसे मन भर गया है तुम्हारा। इसकी जरूरत है तो करो शौक से अपनी जरूरतें पूरी। अपने बेटे को और खुद को मैं खुद संभाल लूंगी। विशु ने गुस्से से युवी को झटका और वहां से निकल गई। युवी के कानों में मानो उसकी बातें ही गूंज रही थीं। स्नेहा के सामने विशु उन दोनों की पर्सनल बातें कैसे कर सकती थी? वो तेजी से उसके पीछे भागा। युवी जब तक उसके पीछे बाहर आया वो अपनी कार में बैठकर निकल गई थी। इस वक्त एक बार फिर युवी का ध्यान उस पर था, इसलिए वो जल्दी से अपनी कार को लेकर विशु के पीछे गया। इधर उस कमरे की खिड़की पर बैठी स्नेहा कुटिलता से मुस्कुराते हुए जाती हुई विशु और उसके पीछे जाते हुए युवी को देख रही थी। उसने अब मुस्कुराते हुए कहा, स्वाहा, ये रिश्ता अब खत्म। स्नेहा के साथ चालाकी करके तुमने अच्छा नहीं किया युवी।
बेचारी विशु, भगवान, इनके रिश्ते को मेरा आखिरी सलाम। क्या यूवी अपने रिश्ते को बचा पाएगा या यही खत्म हो जाएगी उनकी ये कहानी? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। स्नेहा कुटिलता से हंस रही थी। उसने मुस्कुराते हुए खिड़की पर पर्दे लगाए और आकर आराम से बेड पर बैठ गई। चद्दर पर बिछी गुलाब की पंखुड़ी उठाकर वो उसे देखते हुए मुस्कुराकर बोली, यूवी, ये सब अगर तुमने मेरे लिए किया होता तो कितना अच्छा होता। हम साथ में खुश होते, पर तुमने। अचानक ही उसकी आवाज में गुस्सा झलक आया और वो बोली, पर तुमने ये सब अपनी उस सो कॉल्ड वाइफ के लिए किया था, तो लो भुगतो। स्नेहा को अब कुछ वक्त पहले की बात याद आने लगी। फ्लैशबैक। यूवी अपने केबिन से मुस्कुराता हुआ निकला कि स्नेहा की नजर उस पर पड़ी। उसके चेहरे पर परेशानी की जगह मुस्कुराहट देखकर उसे अजीब लगा। वो उसके पीछे आई। यूवी ऑफिस से निकला कि उसका फोन बजने लगा। कॉल रिसीव करके उसने बताया, हाँ, मैं बस आ ही रहा हूँ। आपने रूम डेकोरेट करवा दिया ना? ओके, थैंक यू। फोन रखकर वो अपनी कार की तरफ बढ़ गया। स्नेहा की भौहें तन गई। वो चिढ़ी हुई सी जाते हुए यूवी को देख रही थी। उसने अब यूवी का पीछा करना शुरू कर दिया, वो भी छिपकर, जिससे उसे कुछ पता न चले। यूवी आकर सीधा अपने बुकिंग रूम की तरफ चला गया। स्नेहा ने रिसेप्शनिस्ट के पास आकर कहा, अभी अभी जो गया है यहाँ से, उनकी बुकिंग कौन से रूम में है? मैम, पर आपको। रिसेप्शनिस्ट की बात अधूरी रह गई। स्नेहा ने उसके टेबल पर कुछ पैसे रखते हुए कहा, बताओ, और उनसे मिलने जो भी आएगा उनके आते ही मुझे मैसेज कर देना। स्नेहा ने अपना नंबर उसे दे दिया और यूवी के बारे में पूछकर चली गई। विशु के आते ही उसे मैसेज आया तो वो जल्दी से कमरे में आ गई। दरवाजा बंद करके जैसे ही वो यूवी के पास बढ़ी, यूवी उसे घूरते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्नेहा उसके करीब बढ़ते हुए बोली, ओह डार्लिंग, डोंट बी सो इनोसेंट। जिससे यूवी ने उसे खुद से दूर झटका और बेहद गुस्से से बोला, अपनी हद में रहो। स्नेहा मुस्कुराते हुए एक कदम आगे बढ़ी कि यूवी ने अपना हाथ आगे कर दिया और कहा, गेट लॉस्ट। उसकी बातों को नजरअंदाज करके स्नेहा ने एकदम से उसे धक्का दिया। यूवी उठता उससे पहले ही वो उसके ऊपर आ गई। उसने उसका ब्लेजर पकड़ लिया। यूवी उससे अपने हाथ को छुड़ाने लगा कि दरवाजा खुल गया। फ्लैशबैक एंड। स्नेहा मुस्कुराते हुए अब बेड से उठकर मिरर के सामने आकर अपने गाल को देखने लगी। विशु की उंगलियों के निशान उसके गाल पर छप चुके थे। उसे देखते ही वो दांत पीस कर बोली, अब तुम देखो क्या करती हूं मैं। इस थप्पड़ का बदला बहुत महंगा पड़ेगा। विशु ने बहुत तेजी से घर की पार्किंग में गाड़ी रोकी और निकलकर सीधा अंदर आ गई। घर एकदम खाली था। पास ही हो रहे कीर्तन की आवाज आ रही थी। सब शायद वहीं गए थे। विशु तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। यूवी ने भी अपनी कार जल्दी से पार्क की और अंदर आया। किसी को ना देखकर उसने राहत भरी सांस ली। विशु कमरे में आ गई। उसकी आंखों के सामने वही सब घूम रहा था जो अभी तक वो देख कर आ रही थी। गुस्से से भरे उसके चेहरे पर अब नमी आने लगी। वो खुद में बोली, क्यों 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 यूवी, क्यों? वो रोते हुए बेड पर बैठ गई। तभी यूवी जल्दी से आया। वो जैसे ही विशु के पास बैठा, विशु ने उसे धक्का दिया। धक्का लगने से यूवी बेड पर से गिर गया और विशु उठकर खड़ी हो गई। वो एकदम गुस्से से यूवी को देख रही थी तो यूवी ने गहरी सांस ली और बैठते हुए कहा, विशु, बात सुन मेरी, वो सब मैंने। विशु बोली, जस्ट शट अप। मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में कि उस कमरे में उस लड़की के साथ बेड पर तुम क्या कर रहे थे। मुझे बिल्कुल नहीं जानना कि तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है, पर तुम मेरी एक बात सुन लो। बीवी मैं हूं तुम्हारी, और बीवी के होते हुए किसी और के साथ कोई भी रिश्ता क्या होता है वो तुम भी अच्छे से जानते हो। विशु गुस्से में कुछ भी बोलती जा रही थी। विशु, बस कर। यूवी उठकर उसके पास खड़ा हुआ। विशु उसे अब भी गुस्से में देखते हुए बोली, क्या बस? सुना नहीं जा रहा है? पर करते वक्त कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी जरूरतें इतनी बढ़ गई हैं तो बता देते ना। मैं
युवी ने गुस्से से उसकी दोनों बाहों को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्या तू? उसकी बातों को सुनकर उसे तेज गुस्सा आ चुका था। विशु के बाहों पर उसकी पकड़ कसी हुई थी। विशु की आंखों में नमी भर आई। आज ये पहली बार था जब युवी ने उसे इस तरह पकड़ा हो। युवी फिर बोला, क्या तू? बोल, बहुत फिक्र है ना तुझे मेरी जरूरतों की? हाँ। युवी ने विशु को अपने करीब सटा लिया। उसकी बाह पर रखा हाथ वो उसकी कमर पर कसते हुए बोला, बीवी है तू मेरी, है ना? मेरी सारी जरूरतें तो तू पूरी करेगी ना? तो कर, बता ना, कौन सी जरूरतें पूरी करनी है तुझे? विशु ने नम आंखों से उसे देखते हुए कहा, युवी छोड़ो मुझे। पर युवी उसे छोड़ने के बजाय अपनी पकड़ को और कसते हुए बोला, क्यों? बीवी है ना तू मेरी? उस लड़की के साथ तो नाजायज रिश्ता है, पर तेरे साथ तो नहीं ना? विशु हैरान से युवी को देख रही थी। वहीं युवी ने उसकी कमर और बाह पर रखे हाथ को पीठ तक लाते हुए उसे अपने एकदम करीब करते हुए कहा, यही मतलब होता है बीवी के होते हुए किसी और से कोई रिश्ता होने का? मन भर गया है मेरा तुझसे, मन भर गया है। नहीं नहीं, मन नहीं भरा, बल्कि मेरी जरूरतें बहुत बढ़ गई हैं। विशु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके लिए ये सब सुनना अब मुश्किल होता जा रहा था। युवी ने उसके बहते आंसुओं को देखकर कहा, क्या हुआ? नहीं करेगी मेरी जरूरतें पूरी? विशाखा, युवराज खुराना, ये तेरा हक और फर्ज दोनों है। अभी कहा ना तूने, कह देता तुझसे तो क्या करती? युवी, बस बस करो। तो तुम हर्ट कर रहे हो मुझे, यू आर हर्टिंग मी, विशु ने रोते हुए कहा। तो युवी ने उसकी पीठ पर रखा हाथ हटाकर उसके गालों पर हाथ रखकर उसका चेहरा थाम लिया। विशु की नजरें झुकी हुई थीं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। युवी ने कुछ पल तक उसे देखते रहने के बाद कहा, हर्ट कर रहा हूं तुझे विशु, मैं तुझे हर्ट कर रहा हूं, तू हर्ट ना हो इसके लिए अपनी, यार इंसान हूं मैं भी, थक चुका हूं समझाते समझाते। विशु, बच्चे की तरह बिहेव करती है तू, गुस्सा जल्दी आता है उसे, छोटी है मुझसे, बहुत प्यार करती है मुझसे, यही सब सोच सोच कर अब तक प्यार से समझा रहा था, पर तेरी बातें, नहीं तू बच्ची नहीं है, सही कहती थी तू, नाजायज रिश्ता, जरूरतें, वो दूसरी लड़की, और क्या क्या कह दिया तूने। इतना समझती है तू मुझे, मेरी जरूरत, यार बस करना विशु, ये जरूरत शब्द सुन सुन करना परेशान हो चुका हूं अब। परेशान तो अब मुझसे भी हो चुके हो ना? विशु ने बीच में ही उसकी बात काटी। पर उसकी बात सुनकर युवी शांत पड़ गया। उसने कुछ पल तक विशु के चेहरे को चुपचाप देखा, फिर एकदम शांत सी आवाज में कहा, नहीं, खुद से 4 साल बाद भी अगर मैं तुझे खुद पर यकीन नहीं दिला पाया तो शायद मैंने ही कोई कमी कर दी। तेरा प्यार जीत लिया पर तेरा विश्वास नहीं जीत पाया विशु। विशु, प्यार में जलन हो सकती है पर विश्वास नहीं होना। विशु बोली, विश्वास? युवी, गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, इत्तेफाक या गलती बार बार नहीं होती। अगर नहीं पड़ता फर्क तो निकाला क्यों नहीं उसे? और आज तूने कहा था तुम चाहते हो कि मैं आऊं, कुछ बताना है, तो मुझे लगा आज फाइनली हमारे बीच कुछ, पर तुम्हें तो ये बताना था। यू हर्ट मी अ लॉट। विशु की आंखों में अब भी नमी थी। युवी शांत सा उसे देख रहा था। उसने भी क्या सोचा था और क्या हो गया, पर विशु ने एक बार फिर उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। ये बात उसे बहुत हर्ट कर रही थी। वो बोला, तू कह रही है हर्ट कर रहा हूँ, पर तू क्या क्या बोल चुकी है इसका अंदाजा है तुझे? पहले तूने कहा नहीं है विश्वास, फिर तूने कहा मैं चीट कर रहा हूँ तुझे, उसके साथ बार बार जोड़ा, बस जो देखा सोच लिया, मान लिया। विशु, तू हर्ट कर रही है मुझे बहुत, इतना कि अब ना खुद से नजरें मिलाने लायक भी नहीं रहा हूं मैं। मेरा किसी के साथ तू सोच भी कैसे सकती है? तुझे हर्ट किया ना तो ले, अब नहीं करूंगा। युवी ने विशु को एकदम से छोड़ दिया। उसके हाथों की पकड़ के निशान उसकी बाह, कमर, पीठ पर बन चुके थे। विशु को छोड़ते हुए उससे नजरें फेर कर युवी ने बिना किसी भाव के कहा, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ये जो दर्द तुझे मैंने दिया ना, उसके लिए सॉरी। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। विशु बुत बनी वहीं बेड पर गिर गई। इधर डिनर बनाकर मीरा खन्ना हाउस से निकलकर
खुराना हाउस की तरफ बढ़ी और खुद में बोली, सब कीर्तन में गए हैं तो मैं विशु के पास चली जाती हूँ। मीरा मुस्कुराते हुए खुराना हाउस में आ गई। उसने देखा घर में एक अजीब सी खामोशी थी। वो किचन में आई पर वहाँ विशु नहीं थी। मीरा खुद में बोली, ये विशु कहाँ गई? इसने डिनर भी नहीं बनाया। वो अब विशु के कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में आकर मीरा ने देखा विशु सो रही थी। उसके पास आकर उसने उसे अच्छे से देखा और कहा, इससे क्या हुआ? उसने विशु को उठाना चाहा, पर फिर कुछ याद आते ही उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। मीरा खुद में बोली, थक गई होगी इसीलिए ऐसे सो गई, तो आज डिनर मैं बना देती हूँ सबके लिए। मीरा किचन में आकर डिनर बनाने लगी, पर अब तक विशु नहीं जागी। खाना बनाकर वो वापस विशु के पास आई। उसे सोया देखकर मीरा उसके सिरहाने बैठकर आहिस्ता हाथों से उसके बालों को सहलाने लगी। विशु बेबी, उठ जा। उसने प्यार से उसे उठाया। तभी उसकी नजर विशु की बाह पर बने लाल निशान पर पड़ी। मीरा कुछ घबरा सी गई। उसने जैसे ही उसे छूना चाहा, उसकी नजर साड़ी से छलकती उसकी कमर पर पड़ी। वहां भी ऐसे ही निशान थे। मीरा चीखते हुए बोली, विशु! उसकी आवाज से अब विशु की आंखें खुल गईं। मीरा को देखते ही विशु उठकर बैठी। एक बार फिर उसके जहन में अपने और युवी के बीच हुई सारी बातें घूमने लगी। ओए, क्या हुआ? ये निशान कैसे? मीरा ने सवाल किया। ये सुनकर विशु को युवी का बिहेवियर याद आ गया। वो बात संभालते हुए झूठ बोली, वो मुझे काजू से एलर्जी हो जाती है ना, तो मैं गलती से खा लिए और बस। मीरा बोली, अरे पर। विशु बोली, मीरू यार, सच्ची मैंने ध्यान नहीं दिया, इसी वजह से। उसकी आंखों में एक बार फिर नमी छलक आई। मीरा ने विशु का हाथ पकड़ते हुए प्यार से पूछा, सच्ची? उसने हाँ में गर्दन हिला दी तो मीरा ने फिर कहा, रो क्यों रही है? कुछ हुआ है क्या? नहीं। विशु की आवाज में अब भी नमी थी। उसने अब मीरा को एकदम जोर से हक कर लिया और सिसकने लगी। उसके रोने से मीरा घबरा गई। ऐसा कम ही होता था जब विशु रोए। उसने कसकर उसे पकड़ते हुए कहा, विशु, विशु रिलैक्स डार्लिंग, क्या हुआ? क्यों रो रही है? बस मन कर रहा है। विशु ने मीरा को पकड़े हुए ही अपने आंसू पोंछ कर कहा। मीरा समझ नहीं पाई कि अचानक उसे क्या हुआ। कुछ वक्त बाद वो उससे अलग हुई तो मीरा ने विशु को देखकर कहा, क्या हुआ बता? विशु बोली, कुछ नहीं, अब मैं ठीक हूँ, पक्का। ये सुनकर मीरा कुछ रिलैक्स्ड हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, मैंने डिनर बना दिया है, तो चल मेरे साथ, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। उसे तू पीकर एकदम परफेक्ट हो जाएगी। मीरा विशु को लेकर किचन में आ गई। विशु उसके पास किचन स्टैंड पर बैठ गई और मीरा मुस्कुराते हुए चाय बनाने लगी। विशु के जहन में बार बार वही बातें घूम रही थी। उसने कहीं खोए हुए एकदम से सवाल किया, मीरू, क्या प्यार भी खत्म हो सकता है? ओए, ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स नॉट डार्लिंग, मीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पर तभी उसकी नजर हॉल में आ रहे युवी पर पड़ी। उसे देखकर मीरा बोली, वीर जी। उसकी आवाज सुनते ही युवी के कदम रुक गए। वहीं विशु शांत पड़ गई। इधर आओ। मीरा ने युवी को अपने पास बुलाया। युवी चुपचाप से अंदर आया। जैसे ही उसकी नजर विशु पर पड़ी, उसे भी एक बार फिर सब याद आ गया। जो उसने किया वो गलत था, जिसका पछतावा उसकी आंखों में छलक आया। जैसे ही उसकी नजर विशु के कमर पर बने लाल निशान पर पड़े, उसका गिल्ट मानो और बढ़ गया। मीरा ने मुस्कुराते हुए युवी को देखकर कहा, वीर जी, चाय पियोगे? युवी बोला, नहीं मीरू, मैं आता हूँ। युवी जाने लगा कि मीरा बोली, कुछ हुआ है आपको? वीर जी, आप ठीक हो ना? क्या जवाब देगा युवी मीरा के सवाल का? और क्या फैसला लेगी अब विशु? क्या स्नेहा अपने चाल में कामयाब हो गई थी? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। उसकी आवाज में झलकती परेशानी देखकर विशु युवी को देखने लगी। वहीं युवी मुस्कुराते हुए पलट कर बोला, कुछ नहीं हुआ बच्चा, मैं ठीक हूँ। उसने प्यार से मीरा के बालों को सहलाया और हाथ पीछे करते हुए कहा, तू निकाल जाए, मैं पानी पीता हूँ तब तक। मीरा ने मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। विशु चुप थी। ये देखकर मीरा ने उसे छेड़ते हुए दबी आवाज में कहा, कुछ कहना है? तू कहे तो मैं कान बंद कर लूं? मीरू। विशु ने नाराजगी से उसे देखा। ओ,
हाय परजाई जी, इन्नी सी गल पर नाराज ना हो तुसी, मीरा ने प्यार से कहा। उसकी बात सुनकर विशु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। युवी ने फ्रिज से पानी की बोतल उठाई। उसकी नजर जैसे ही बर्फ पर गई, विशु की कमर, बाह और पीठ पर पड़े निशान याद आ गए। उसने मुश्किल से थोड़ा सा पानी पिया और बोतल वापस रख दी। वीर जी, चाय। मीरा ने युवी को चाय दी, पर विशु को चाय देकर अपना कप हाथ में लेते हुए वो दोबारा बोली, आज आप दोनों का कुछ हुआ क्या? कोई बात है क्या? मीरा की आवाज में आई उलझन और घबराहट देखकर विशु और युवी की नजर एक दूसरे पर चली गई, पर अगले ही पल दोनों मुस्कुराते हुए बोले, कुछ नहीं हुआ, तू ज्यादा मत सोच। मीरा कुछ रिलैक्स हुई। कुछ देर बाद वो खुराना हाउस से निकली कि आदि और रुचि आ गए। मीरू, आदि ने जैसे ही कहा, मीरा उसे देखकर बोली, ओए, बीवी पर ध्यान दे। फिर रुचि की तरफ देखकर बोली, इसे ना बेलन की जगह अब डंडे से मारो तो ही ये सुधरेगा। रुचि को हंसी आ गई, पर आदि का मुंह बन गया। रुचि बोली, ये तब भी नहीं सुधरेंगे। रुचि के इतना कहते ही मीरा हंस पड़ी और बोली, ये बात तो ठीक कही। आदि उन दोनों का अपना मजाक बनाते देख रहा था। इधर विशु युवी को नजरअंदाज करते हुए कमरे की तरफ बढ़ गया। युवी को बार बार वो लाल निशान याद आ रहे थे। अब वो खुद को और रोक नहीं पाया। उसने फ्रिज से बर्फ के कुछ टुकड़े बाउल में लिए और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। युवी कमरे में आया, तभी उसकी नजर बेड पर चुपचाप बैठी विशु पर पड़ी। उसने आहिस्ता से अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। विशु के पास बैठकर युवी ने एक आइस क्यूब लिया और उसका हाथ पकड़कर उसकी बाह पर लगाने लगा। उसके छूते ही विशु ने उसे देखा। उसकी आंखों में नमी तैराई तो वो अपना हाथ पीछे करते हुए बेड से उठकर खड़ी हो गई। विशु ने एक कदम बढ़ाए ही थे कि युवी ने उसके पेट पर हाथ रखकर आहिस्ता से उसे अपनी गोद में बिठा लिया। विशु ने छूटने की कोशिश की तो युवी ने उसे यूं ही पकड़े हुए कहा, विशु, शांत रह। उसकी आवाज में महसूस होता पछतावा देखकर विशु शांत सी बैठी रही। युवी ने उसकी पीठ पर आए बालों को एक ओर किया। उसके उंगलियों के निशान वाकई बहुत गहरे से बन गए थे। ये देखकर युवी को खुद पर गुस्सा आने लगा। ये पहली बार था जब उसने विशु के साथ इतनी रूडनेस दिखाई थी। वो आहिस्ता से उसके पीठ पर आइस क्यूब लगाते हुए बोला, सॉरी। पर विशु ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में अब भी नमी थी। युवी ने उसकी कमर पर जैसे ही आइस क्यूब लगाया, उसकी आंखें बंद हो गईं। आइस का ठंडापन और युवी के हाथों की ठंडक ने उसे बेचैन कर दिया। छोड़ो मुझे। युवी ने उसकी कमर और पेट पर रखा हाथ धीरे से हटाते हुए कहा, सॉरी, मैंने तुझे विशु, गुस्से में ध्यान, आई एम सॉरी। युवी को बहुत पछतावा था। विशु चुपचाप उठकर कबर्ड के पास आई और अपने कपड़े लेकर वो सीधा वॉशरूम में चली गई। अपने बिहेवियर पर युवी गिल्ट में था। कुछ ही देर बाद विशु वॉशरूम से बाहर आई। उसने फुल बाजू की नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। युवी उसके पास आने को हुआ, पर विशु बिना उस पर ध्यान दिए ही बाहर चली गई। दूसरी तरफ मीरा खन्ना हाउस में सबके लिए डिनर सर्व कर रही थी। विशु और युवी के बिहेवियर के बारे में सोचकर वो थोड़ी उलझी हुई सी थी। खुराना हाउस में विशु ने डिनर सर्व किया। खाते खाते ही रितेश जी बोले, आज स्वाद अलग है। वो बड़े पापा खाना मीरू ने बनाया ना, इसलिए। विशु ने मुस्कुराते हुए कहा। शांति जी, विभा जी और बुआ जी उसे गौर से देखने लगी। कुड़िए, की हुआ? तू ठीक ता है? कुछ हुआ ता नहीं तैनू? बुआ जी ने एक साथ बहुत से सवाल किए। विशु की नजरें एक बार युवी पर आ गईं, लेकिन फिर वो नजरें फेर कर मुस्कुराती हुई बोली, हाँ बुआ जी, मुझे नींद आ गई थी तो मीरू आई तो उसने उठाया नहीं और खाना बना दिया। विशु बच्चा, इतना काम मत किया कर तू। शांति जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। मीरा के कमरे में आते ही नील ने सवाल किया, क्या सोच रही हो? सब ठीक है ना? मीरा आकर नील के पास बैठ गई। उसने नील के कंधे पर सर टिकाकर कहा, पता नहीं, आज विशु मुझे कुछ परेशान सी लगी। नील ने जैसे ही ये सुना, उसे युवी की बताई बातें याद आने लगी। उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई तो उसने पूछा, कुछ कहा उसने? मीरा बोली, नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। वो पहले ना मुझसे सारी बातें शेयर कर लेती थी, पर अब नहीं करती। पता नहीं क्या हुआ है जो परेशान सी लग रही है। मीरा की बात सुनकर नील ने कुछ सोच कर कहा, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन सून।
इधर यूवी बेचैन सा कमरे में चक्कर काट रहा था। उसे विशु का इंतजार था। जैसे ही वो आई, यूवी ने उसके पास आते हुए कहा, विशु। पर विशु बिना उसकी बात सुने ड्रेसिंग टेबल के पास चेयर पर आकर बैठ गई। अपनी नाइट ड्रेस की बाजू उठाकर वो बॉडी लोशन लगाने लगी। यूवी ने कुछ गहरी सांस ली। वो आकर विशु के चेयर के पास बैठा। उसने विशु के हाथ को पकड़ते हुए शांत लहजे में कहा, विशु, सॉरी। पर विशु ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वो अपना हाथ झटकते हुए उठ गई कि यूवी ने उसे पीछे से टाइटली हग कर लिया। यूवी की पकड़ मजबूत होने से विशु आगे नहीं बढ़ पाई। उसे एक बार फिर स्नेहा का यूवी के साथ बेड पर होना याद आने लगा, जिससे उसकी आंखों में नमी आ गई। विशु, सॉरी, आई एम सॉरी यार। तू क्या बोल रही थी विशु? मैंने गलती से बहुत जोर से पकड़ लिया। यूवी की आवाज में अब भी पछतावा था। विशु बोली, लीव मी, मुझे नींद आ रही है। यूवी ने विशु को छोड़ दिया कि तभी भागता हुआ विराज आ गया और बोला, पाप्च, मुझे आज आपके साथ सोना है। यूवी ने उसे गोद में लिया तो विराज गौर से विशु के चेहरे को देखने के बाद बोला, मम्मा, आप सैड हो? नहीं बच्चा, आप सो जाओ पॉप्स के साथ। मम्मा आज बुआ जी के साथ सोएंगी। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना? विशु ने मुस्कुराते हुए विराज को देखकर कहा और यूवी के करीब आकर विराज के गाल पर किस करते हुए बोली, गुड नाइट। गुड नाइट मम्मा। विराज ने प्यार से उसके गाल पर किस किया तो विशु जाने लगी। यूवी ने विराज को गोद में लिए ही उसकी कलाई पकड़ी। वो कुछ कहता उससे पहले ही वो अपना हाथ छुड़ाकर कमरे से बाहर चली गई। दूसरी तरफ मीरा नील के कंधे पर से सर हटाते हुए बोली, आज ना तुमने बहुत गुस्सा दिलाया मुझे सुबह। उसने मुंह बना लिया। नील के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने उठती मीरा का हाथ पकड़ा और उसे अपने ऊपर ले लिया और कहा, अभी तक तो इतने पास थे, अब दूर क्यों? मीरा ने शर्माते हुए उसके सीने से चेहरा लगा लिया। नील ने प्यार से उसे बाहों में भर लिया। कुछ पल बाद मीरा उससे दूर होते हुए बोली, सोने के लिए बेड पर जाना होगा। नील बोला, क्यों? यहाँ है तो जगह। नील ने मीरा को खींचते हुए अपने ऊपर से हटाकर काउच पर लिटा दिया। दोनों एक साथ एकदम करीब होकर लेटे हुए थे। मीरा की पीठ नील के चेस्ट से टच हो रही थी। नील ने उसके पेट पर हाथ रखते हुए उसके गर्दन से चेहरा लगाते हुए आंखें मूंद कर कहा, गुड नाइट। मीरा ने मुस्कुराते हुए उसके बाजू पर किस करके कहा, गुड नाइट। अगली सुबह यूवी ऑफिस आते ही सीधा स्नेहा के कैबिन में आया। उसने दरवाजा बंद किया और उसकी तरफ बढ़ते हुए तेज आवाज में बोला, अपनी ये चीप हरकतें बंद करो। स्नेहा मुस्कुराती हुई इसके करीब आई। यूवी के सीने पर हाथ फिराते हुए वो मुस्कुरा कर बोली, चीप हरकतें? जहां तक मुझे याद है, चीप हरकतें तो कल तुमने की थी, जिसका आंखों देखा सबूत है विशाखा युवराज खुराना, तुम्हारी प्यारी धर्मपत्नी। बकवास बंद करो, और ये तुम भी जानती हो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, यूवी ने गरजते हुए कहा। स्नेहा हंसते हुए बोली, अरे डार्लिंग, मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से, पर फिर वो नौटंकी करते हुए एक सैड टोन में बोली, पर तुम्हारी बीवी नहीं। क्या है उसमें जो इतना सब करके भी वो इतनी ज्यादा मैटर करती है तुम्हारी लाइफ में? अरे भाई, उसे तो वो फोटोज, वो सब जो मैंने दिखाया, उन सब पर विश्वास है, तुम पर नहीं। क्या कहा कल उसने? हम दोनों उसे धोखा दे रहे हैं। इतना कहकर स्नेहा हंसने लगी। वहीं यूवी के चेहरे पर अब शांत भाव थे। स्नेहा उसके और करीब आने को हुई कि यूवी ने उसे धक्का दिया। उसके धक्का देने से उसका बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा जमीन पर आ गिरी। उसे कुछ पल तक घूरते रहने के बाद यूवी बोला, मेरे और मेरी वाइफ के पर्सनल मैटर में आने की जरूरत नहीं तुम्हें। एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अपना ड्रामा बंद करो, वरना क्या? स्नेहा पागलों की तरह बौखला गई। इधर सिम्मी जी के कमरे के पास आते ही नील के कदम रुक गए। उसने देखा अंदर बेड पर बैठी सिम्मी जी की गोद में सर रखकर विशु सोई हुई थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर नील के चेहरे पर एक बेचैनी आ गई। वो अंदर आया। मॉम, नील ने धीरे से कहा तो सिमी जी ने उसे शांत रहने का इशारा किया।
वो आहिस्ता से सोई हुई विशु को तकिए पर लिटाकर नील के पास आकर धीरे से बोली। वो शायद उसके सर में दर्द हो रहा था, और तू तो जानता है ना, जब बर्दाश्त नहीं होती तकलीफ तो मेरे पास आ जाती है। नील ने हाँ में सर हिलाया, पर वो बेचैनी से विशु को देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, आप बाहर चलिए नानी, माँ मंदिर जाने के लिए बुला रही हैं। सिमी जी परेशान नजरों से विशु को देख रही थी, तो नील ने उनका हाथ पकड़कर आहिस्ता से कहा, डोंट वरी मॉम। सिमी जी के जाते ही वो आकर विशु के पास बैठ गया। उसके चेहरे पर आई मायूसी नींद में भी छलक रही थी। नील ने धीरे से उसका चेहरा ठीक किया कि उसके गीले गाल पर नजर पड़ते ही वो फिर परेशान हो उठा। जब यूएसए से आकर उसने विशु को परेशान देखा था, तब और अब उसके चेहरे पर वही दुख था, क्योंकि इस बार भी वो यूवी के लिए ही परेशान थी। नील ने धीरे से उसके गालों को पोंछा। उसे देखते हुए सोचने लगा, मैं जानता हूँ विशु, तू कितना प्यार करती है यूवी से। मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा तेरे साथ। नील जैसे ही उठा, उसका हाथ वॉस पर चला गया, जिससे वो गिर गया। वॉस तो टूटा नहीं, पर विशु की नींद टूट गई। उसने आसपास देखा और कहा, मॉम, मॉम कहाँ है? नील वापस उसके पास बैठा। उसने विशु का हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से कहा, क्या हुआ तुझे? तू परेशान क्यों है? विशु बोली, नहीं भाई, मैं ठीक हूँ। नील ने कहा, विशु, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, कुछ गलत नहीं होगा मेरी बहन के साथ। और प्यार से उसका हाथ चूम लिया। विशु ने नील की गोद में सर रखते हुए नम आवाज में कहा, नो भाई, भाई सब गलत हो रहा है, सब कुछ। नील उसे चुप करवाते हुए बोला, श्श, कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद सिटी हॉस्पिटल के सामने नील की गाड़ी रुकी। वो गाड़ी से बाहर आया। उसके चेहरे पर अब भी गंभीरता कायम थी। अंदर आकर नील ने कुछ पूछताछ की और सीधे बढ़ गया। डॉक्टर नितिन के केबिन के सामने रुककर उसने एक लंबी सांस ली और बिना नॉक किए सीधा दरवाजा खोलकर अंदर आया। नितिन ने जैसे ही सामने नील को देखा, वह उठते हुए बोला, आप यहाँ? पहचान लिया है तो जान पहचान की जगह बात से शुरुआत करें, नील ने गंभीरता से कहा। नितिन उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पा रहा था। नील ने भी बात ज्यादा ना बढ़ाते हुए सीधे सीधे कहा, तुम्हारी बहन क्या कर रही है, इसका अंदाजा तो होगा तुम्हें। डॉक्टर हो तो संभाल लो उसे। नितिन बोला, मैं ट्रीटमेंट करवा चुका था, इट्स रियली वेरी पेनफुल। नील बोला, और जो वो पागलपन कर रही है, उससे जो तकलीफ, जो पेन मेरी बहन को हो रही है, उसका क्या? भाई हो इसलिए समझा रहा हूं। अगर तुम्हारी बहन की वजह से अब मेरी बहन और हर्ट हुई तो एडवोकेट नील खन्ना के बारे में बहुत अच्छे से पता है तुम्हें। इतना कहकर नील सीधा उठकर खड़ा हुआ। नितिन ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, वो फिर बोल पड़ा, आज रात से पहले समझा लो अपनी बहन को, वरना अभी तो एक भाई मिल रहा है, पर 2 दिन बाद कोर्ट में एडवोकेट नील खन्ना मिलेगा। चलता हूं। अब नील क्या करेगा और क्या नितिन अपनी बहन को रोक पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।